फिर यहां मैंने लगाया काश। अगर इफ की जगह सेंटेंस में आ जाए काश, काश मेरे पास पैसा होता, पर कब? अभी। जब प्रेजेंट सिचुएशन में मैं हाइपोथेटिक सेंस में बात करता हूं, कल्पना में, कि काश मेरे पास पैसा होता तो तुम्हें दे देता, तो काश। अब इफ की जगह मैंने लगाया काश। सो आई विश आई हैड मनी, या फिर आई विश आई वुड हैव मनी, या फिर आई विश आई वुड बी हैविंग मनी। काश तुम्हें बुखार होता। अब देखो हम ऐसा सेंस कब बोलते हैं, काश तुम्हें बुखार होता तो तुम ऑफिस नहीं जाते, घर पर ही रहते, मजा आता। काश तुम्हें बुखार होता, सो आई विश यू हैड फीवर। अब देखिएगा जब भी हम बोल रहे हैं ना काश तुम्हें बुखार होता, तो काश कौन बोल रहा है? वो मैं बोल रहा हूं। सो आई विश तो आएगा ही, पर तुम्हें बुखार होता सो यू हैड फीवर आएगा। सो आई विश यू हैड फीवर, या फिर आई विश यू वुड हैव फीवर। वुड हैव फीवर एक ही है, ये तीनों भी एक ही है ना। या आई विश यू वुड बी हैविंग फीवर। काश मेरे पापा के पास पैसा होता, I wish my father had money. I wish my father would have money. I wish my father would be having money. काश तुम्हारे पास टाइम होता, I wish you had time. I wish you would have time. I wish you would be having time. काश मेरे पास नॉलेज होता, I wish I had knowledge. I wish I would have knowledge. I wish I would be having knowledge. काश तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होता, I wish you had experience. I wish you would have experience. I wish you would be having experience. काश मेरे पास आइडिया होता, I wish I had an idea. I wish I would have an idea. I wish I would be having an idea. काश तुम्हारे पास नया मोबाइल होता, I wish you had a new mobile. I wish you would have a new mobile. I wish you would be having a new mobile. प्रेजेंट सिचुएशन में कल्पना है तो हम लोगों ने I wish लगाया और सेम स्ट्रक्चर वैसा का वैसा जोड़ दिया। लेकिन फिर ध्यान देने वाली बात है कि जब हम लोग ये भी लगा लेंगे ना, तो इसके बाद भी ध्यान रखना है कि भले I wish वाला हो और ये लग जाए, तो अगर वो प्रेजेंट सिचुएशन में कल्पना की जा रही है तो हमको वहां वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही जोड़ना होगा। वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही जोड़ना होगा, जो हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट में इफ वाले में सीखा। इज इट ओके? देखो पूरा बना के देखते हैं। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता, आई विश आई हैड मनी देन आई वुड गिव इट टू यू। काश तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होता तो तुम जॉब के लिए अप्लाई कर लेते, सो आई विश यू हैड सर्टिफिकेट देन यू वुड अप्लाई फॉर अ जॉब। काश मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होता तो लोग मेरी वैल्यू करते, आई विश आई हैड अ गवर्नमेंट जॉब देन पीपल वुड वैल्यू मी। काश तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता तो तुम स्टेज पर चले जाते, आई विश यू हैड कॉन्फिडेंस देन यू वुड गो ऑन द स्टेज। काश मेरे पास सपोर्ट होता तो मैं आगे बढ़ जाता, ये मैं लाइफ में आगे चला जाता, आई विश आई हैड सपोर्ट देन आई वुड गो अहेड इन द लाइफ। मैं आगे बढ़ जाता, आगे चला जाता, आई वुड गो अहेड इन द लाइफ। काश मेरे पास तुम्हारा एड्रेस होता तो मैं तुम्हारे घर चला आता, सो आई विश आई हैड योर एड्रेस देन आई वुड कम योर होम। काश रोहन के पास कुछ सेविंग्स होती तो हम ये मोबाइल खरीद लेते, सो आई विश रोहन हैड सम सेविंग्स देन वी वुड परचेज दिस मोबाइल। काश मेरे पास कोई प्लान होता तो मैं वो प्लान एग्जीक्यूट कर लेता, सो आई विश आई हैड एनी प्लान देन आई वुड एग्जीक्यूट दैट प्लान। काश तुम्हारे पास कार होती तो हम इंदौर चले जाते, आई विश यू हैड कार देन वी वुड गो टू इंदौर। काश हमारे पास 4 व्हीलर का लाइसेंस होता तो ट्रैफिक पुलिस हमें नहीं पकड़ता, सो आई विश वी हैड लाइसेंस ऑफ 4 व्हीलर देन ट्रैफिक पुलिस वुड नॉट कैच अस। वुड नॉट नहीं पकड़ता, नेगेटिव है ना, तो वुड के बाद नॉट लगा दूं। काश तुम्हारे पास 10th की मार्कशीट होती तो तुम इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाते, आई विश यू हैड मार्कशीट ऑफ 10th क्लास या क्लास 10th then you would apply for this job. काश मेरे पास प्रेजेंटेशन स्किल होती तो मैं स्टेज पर प्रेजेंटेशन देता, so I wish I had presentation skills then I would make a presentation on the stage. I would make a presentation on the stage. काश तुम्हारे पास एग्जाम्पल्स होते तो तुम इस टॉपिक को बोलते, so I wish you had examples then you would speak on this topic. ठीक है। काश मेरे पास जॉब होता तो मैं लोगों को दिखाता, सो आई विश आई हैड अ जॉब देन आई वुड शो टू द पीपल। तो आप हैड भी लगा सकते हैं आई विश के बाद, या फिर वुड हैव या फिर वुड बी हैविंग, तीनों को बनाकर देखते हैं। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, सो आई विश आई हैड मनी देन आई वुड हेल्प यू।
काश मेरे पास पैसा होता मैं तुम्हारी मदद कर देता, दूसरी तरह से बनाएंगे आई विश आई वुड हैव मनी देन आई वुड हेल्प यू। तीसरी तरह से आई विश आई वुड बी हैविंग मनी देन आई वुड हेल्प यू। काश तुम्हारे पास टाइम होता तो तुम मुझसे मिल लेते, सो आई विश यू हैड टाइम देन यू वुड मीट मी। I wish you would have time then you would meet me. I wish you would be having time then you would meet me. काश मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होता तो मैं तुम्हें कॉल कर लेता। आई विश आई हैड योर कॉन्टेक्ट नंबर देन आई वुड कॉल यू। आई विश आई वुड हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर देन आई वुड कॉल यू। आई विश आई वुड बी हैविंग योर कॉन्टेक्ट नंबर देन आई वुड कॉल यू। काश तुम्हारे पास शॉर्ट मेमोरी होती तो तुम इस चीज को याद कर लेते। सो आई विश यू हैड अ शॉर्ट मेमोरी देन यू वुड याद कर लेते, लर्न दिस थिंग, या यू वुड मेमोराइज दिस थिंग। या आई विश यू वुड हैव अ शॉर्ट memory then you would memorize this thing. Yeah, I wish you would be having a sharp memory then you would memorize this thing. काश मेरे पास पेन होता तो मैं लेटर लिख लेता। So I wish I had a pen then I would write a letter. Yeah, I wish I would have a pen then I would write a letter. Yeah, I wish I would be having a pen then I would write a letter. काश मेरे पापा के पास पैसा होता तो मैं बिजनेस शुरू कर लेता। So I wish my father had money then I would start business. I wish my father would have money then I would start business. I wish my father would be having money then I would start business. काश वाले। और प्रेजेंट सिचुएशन में कल्पना तो क्या करेंगे, आई विश लगाएंगे, हैड वुड हैव या वुड बी हैविंग, जो भी आपको लगाना है, लेकिन बाद में वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। कुछ रिटर्न में देखते हैं, जैसे काश मेरे पास पैसा होता तो मैं इंदौर चला जाता। सो आई विश आई हैड मनी then I would go to Indore. काश तुम्हारे पास मोबाइल होता तो हम ये वीडियो शूट कर लेते। सो आई विश यू हैड अ मोबाइल देन वी वुड शूट दिस वीडियो। काश मेरे पास कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पर चला जाता। आई विश आई हैड कॉन्फिडेंस देन आई वुड गो ऑन द स्टेज। ध्यान दीजिएगा, यहां से वुड लग रहा है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन में हाइपोथेटिकल है, अभी हम कल्पना कर रहे हैं। काश तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब होता तो लोग तुम्हारी इज्जत करते। सो आई विश you had a government job then people would value you। कीमत देना, आंकना, उसको वैल्यू, ये वर्ब भी है। काश मेरे पास तुम्हारा एड्रेस होता तो मैं तुम्हारे घर चला आता। काश मेरे पास तुम्हारा एड्रेस होता। सो आई विश I had your address then I would come your house या come your home। काश तुम में बहादुरी होती तो तुम इस प्रॉब्लम को फेस कर लेते। सो आई विश यू हैड करेज देन you would face this। तुम इसको फेस कर लेते, फेस दिस। काश मुझे बुखार होता तो मैं ऑफिस नहीं जाता। आई विश आई हैड फीवर देन मैं ऑफिस नहीं जाता। आई वुड नॉट गो टू ऑफिस। ठीक है, ऐसे सेंटेंस हम बनाते चले जाएंगे। अब वो तीनों को एक बार बनाकर देख लेते हैं, तीनों वैरायटी जो सेंटेंसेस है। देखो, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं दान कर देता। सो आई विश आई हैड मनी देन आई वुड डोनेट, कि मैं दान दे देता तो मैं दान दे देता। अब ये जो हेड आया ना, ये हेड, इसकी जगह हम वुड हैव भी रख सकते हैं
और इसकी जगह वुड बी हैविंग का यूज भी कर सकते हैं, वुड बी हैविंग। चूंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन में हाइपोथेटिकल है इसलिए हैड लगा रहे हैं, वुड हैव लगा रहे हैं, वुड बी हैविंग लगा रहे हैं। अगर पास्ट सिचुएशन में हाइपोथेटिकल या कल्पना वाले सेंटेंसेस होते हैं तो हम यहां डबल हेड लगाते हैं, या वुड हैव हैड लगाते हैं, या वुड बी हैविंग, वुड हैव बीन हैविंग लगाते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में हाइपोथेटिकल है इसलिए तीनों हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रही है। एक और सेंटेंस देखते हैं। काश बाइक में पेट्रोल होता तो हम मार्केट जाते। आई विश बाइक हैड पेट्रोल देन वी वुड गो टू मार्केट, कि हम मार्केट चले जाते हैं, वी वुड गो टू मार्केट। ठीक है, ये सेंटेंस है। इसकी जगह, इस हैड की जगह हम लोग वुड हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इनकी जगह वुड बी हैविंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में सब चीजें आ रही होगी। कमेंट करके मुझे बताएंगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट करके बताइए मुझे, चीजें क्लियर हो रही है आपको? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, क्या चीजें आपको क्लियर हो रही है? जल्दी बताओ, क्या चीजें आपको क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। ये सना सही है बेटा? चलो जल्दी जल्दी बनाओ। क्या प्रोनाउंसिएशन में क्या हो रहा है? दिक्कत तो बताओ। नरेश कुमार गुर्जर, प्रोनाउंसिएशन में क्या? यस, चलो आगे बढ़े। यहां देखिएगा, मैंने आप लोगों को सेंटेंस दिए, अब इसी क्लास वाले में आपको प्रैक्टिस के सेंटेंस देता हूं। चलो प्रैक्टिस के सेंटेंस ध्यान दीजिएगा। काश तुम्हारे पास टाइम होता तो तुम इंग्लिश सीख लेते, इंग्लिश सीख लेते। जल्दी बनाओ। काश तुम्हारे पास टाइम होता तो तुम इंग्लिश सीख लेते। जल्दी बनाओ। काश तुम्हारे पास टाइम होता तो तुम इंग्लिश सीख लेते। क्या बनेगा सेंटेंस? काश तुम्हारे पास टाइम होता तो तुम इंग्लिश सीख लेते। कैसे बनेगा बच्चों? सना गलत बना रहे हो बेटा। आई विश आई हैड फ्रेंड देन आई वुड मीट मी। कैसे होगा? गलत हो रहा है। आई विश आई हैड टाइम देन यू वुड लर्न इंग्लिश। काश तुम्हारे पास टाइम होता तो तुम इंग्लिश सीख लेते। यस, वर्षा सही बना रहे हो बेटा। चलो आगे बढ़ो। सही बना रहे हो, बहुत खूब। जल्दी जल्दी बनाओ बच्चों। आई विश यू हैड टाइम देन यू वुड लर्न इंग्लिश। आकाश लोवंशी बिल्कुल सही हो बेटा। वर्षा सही, आकाश लोवंशी सही। आगे बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ बच्चों, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। आई विश यू वुड हैव हैड। नहीं नहीं अर्चना गलत बना रहे हो। मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं ना भाई, कहां ध्यान है? प्रेजेंट सिचुएशन की बात है ना, इसकी बात है ना, तो फिर इसमें वुड हैव कहां से लग जाएगा? और वुड हैव हैड तो यहां लगेगा ना, इधर कहां लगेगा? यहां तो वुड हैव लगेगा ना। नहीं, गलत बना रहे हो, गलत बना रहे हो, गलत बना रहे हो, गलत बना रहे हो अर्चना। इसलिए मैं ध्यान दे, क्योंकि यही चीजें समझने लायक है जो इंसान को समझना है। प्रेजेंट सिचुएशन में जब बात हो रही है तब हैड लगेगा या वुड हैव लगेगा या वुड बी हैविंग लगेगा, और इधर बाजू वाले पोर्शन में वुड लगेगा, वुड हैव नहीं लगेगा। ठीक है।